लोकपाल की तरफ से आज की पेशकश में हम आदित्य नारायण जी के साथ बैठे हुए हैं और उनसे हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे कुछ मुद्दों पर जो फिलहाल के समय में टीचर्स के लिए, शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नई शिक्षा नीति आने के बाद, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जिस तरीके से ड्रास्टिक चेंज हो रहे हैं, उसमें किस तरीके से टीचर्स अपने आप को देख पा रहे हैं और कैसे आने वाले समय में एक सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी, एक दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो किस तरीके से अपनी छाप वहां पे छोड़ पाएगा। तो मेरे साथ सर आपका लोकपाल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि नई शिक्षा नीति के तहत जो दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू हुआ, उसके बाद से जो चीजें चल रही हैं उसमें किस तरीके से आपको चीजें, मतलब आपको लगा कि चीजें खराब होने की तरफ अग्रसर है? देखिए, नई शिक्षा नीति का जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में पिछले 5 साल से हम लोगों ने बात किया कि किस प्रकार से यूजीसी का ग्रांट कट हो रहा है। और आज हेफा के बारे में हमने बात किया था। आज हकीकत बन करके 1100 करोड़ रुपया का हेफा का लोन दिल्ली विश्वविद्यालय ले चुका है और कल कॉलेजेस भी लेंगे। तो ये सारी लोन तो हमें चुकता करना होगा। अगर नहीं चुकता कर पाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में हम कन्वर्ट हो जाएंगे और 100% हम इसका लोन का चुकता नहीं कर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे तो हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पिछला एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग में एक आइटम प्रस्तुत किया था जिसके तहत 100 शेयर फ्लोट कर दिया गया है। एक शेयर रजिस्ट्रार साहब के पास है, 99 शेयर्स जो है वो वाइस चांसलर साहब के पास है और ये 100 शेयर मिला करके जिस भी अडानी अंबानी जिसको भी दे देंगे, ये यूनिवर्सिटी उनकी हो जाएगी। इसलिए उसको मार्केट में उसको बेच नहीं रहे हैं, ये तो बंद लिफाफा में देने के लिए इन्होंने बनाया। ये तो यूनिवर्सिटी खुद कह रही है और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में इन्होंने साफ तरीके से उसमें लिखा है, जो कंपनी प्लॉट किया है दिल्ली विश्वविद्यालय को, कि वो कोचिंग क्लासेस भी कराएगी, ये कराएगी, वो कराएगी। आप ये देखिए कि इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आज हमारा वर्कलोड खत्म हो गया है। जहां हम 5 पीरियड लेते थे, आज 3 पीरियड में आ गए हैं। जहां हम पहले जो ट्यूटोरियल का साइज होता था वो डबल से भी ज्यादा बड़ा हो गया है और जो क्लस्टर कॉलेजेस आ गया है और दूसरा ऑनलाइन टीचिंग आ गया है। क्लासरूम टीचिंग का कोई सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता। तो ये सारा चीजें ऐसे आ चुका है जिसमें कि वर्कलोड किसी का रहेगा नहीं। और वो क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोई परमानेंट फैकल्टी का कोई जगह नहीं है। अच्छा। वो गेस्ट फैकल्टी के बारे में, कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी के बारे में बात कर रहे हैं, टेन्योर ट्रैक अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सटेंडेड प्रोबेशन के बारे में उसमें जिक्र है और उसमें फॉरेन फैकल्टी का जिक्र है ताकि ज्यादा लुभावना दिखाया जाए। और एक प्रावधान और है लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री में साफ तरीके से वो लिख रहे हैं कि उसमें कोई क्वालिफिकेशन उनको नहीं चाहिए। तो उनके दलीय जो कार्यकर्ता लोग हैं वो उस सब आकर के यहां पर प्रोफेसर बनेंगे 10,000 20,000 रुपया में। तो ये जो बीओजी बनेगा यूनिवर्सिटी लेवल में बन चुका है, अब कॉलेज लेवल में भी बन जाएगा। तो ये जो सारी सिस्टम है और बीओजी ऑल पावरफुल होगा, वो सबका नेचर ऑफ जॉब को कन्वर्ट कर सकता है। लिखा हुआ है ऑलरेडी, उस डॉक्यूमेंट में है। कोई भी जाकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बीओजी का डॉक्यूमेंट उठा करके देखे तो बीओजी का जो स्वीपिंग पावर है वो किसी को भी नौकरी से निकाल सकता है, सैलरी फिक्स कर सकता है, कोई यूजीसी का सैलरी नहीं होगा, सर्विस कंडीशन वो तय करेंगे। ये सारा चीजें हैं। वो काफी, इसका जो परिणाम होगा काफी भयावह परिणाम होगा। और दूसरा बात जो इससे रिलेटेड ज्यादा दुख की बात है कि पहले जो डूटा का लीडरशिप थी, डीटीएफ लेड डूटा, उन्होंने इसके ऊपर कुछ नहीं किया, वो चुपचाप रहे। जो मौन रहता है ना, वो सम्मति का लक्षण होता है। हम तो ये बातें शुरू से कहते आ रहे हैं, लोग हमारे ऊपर लांछन लगाते रहे कि हम ये बातें भड़काने के लिए बोल रहे हैं। आज अक्षर अक्षर हमारा न्यूज़लेटर को उठा करके देख ले, अगर सत्य नहीं हुआ
तब पता चलेगा। ये जो एनडीटीएफ है, एनडीटीएफ ने जो प्रेजेंट डूटा का लीडरशिप है, जो राजनीतिक दल सेंटर में है और जिनका वो संगठन है, वो लोग तो उसको स्वागत करके बैठे हुए हैं, तो वो विरोध कहां से करेंगे? वो तो जस्टिफाई कर रहे हैं। अब लोगों को समझना चाहिए कि वो उनको क्या चाहिए। अब आप ये देखिए कि इसी से जो अपॉइंटमेंट्स है जो आज चल रहा है, वो एक डिस्प्लेसमेंट राज चल रहा है। जी बिल्कुल। डूटा जनरल बॉडी का हमारा फैसला था, कत्ले आम जिसको कहते हैं ना, कत्ले आम चल रहा है। इनके हाथ और शक्ल एडहॉक टीचर का जो खून में रंगा हुआ है। क्यों मैं ये बातें कह रहा हूं? क्योंकि जब 100 में से 75% लोग नौकरी को बैठते हैं, जो इस लायक नहीं रह जाते हैं कि अपना घर का किराया भी दे सके, बच्चों का फीस दे सके, अपना ईएमआई दे सके, तो जिंदा रहते रहते भी उनका मृत्यु हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में मनीष सिसोदिया की तरफ से एक चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी में ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार के अधीन जो कुछ कॉलेजेस दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं, उनमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। तो ये एब्जॉर्प्शन का सिलसिला सिर्फ कुछ कॉलेजेस में कैसे होगा? अगर वो ये चाह रहे हैं तो वो कैसे संभव है? देखिए, ये डूटा जनरल बॉडी का फैसला था। हमने जानबूझ करके लड़ झगड़ करके इतने साल हमने लगाया, 1 साल 2 साल लग गया रेजोल्यूशन बनाने में। तभी भी डीटीएफ और एनडीटीएफ दोनों उसका विरोध में थे, लेकिन हमने किसी तरीके से इसको डूटा से पास करवाया और जनरल बॉडी में जाते ही एडहॉक टीचर्स आ गए थे, सब पास हो गया वो। अब एडहॉक टीचर्स का आंदोलन भी बना, उसी आंदोलन में सबका रुख भी साफ हो गया। डीटीएफ नहीं चाहती थी कि आंदोलन चले और शुरू के दिन से ही उसको वो विफल बनाने के लिए लग गए। तमाम प्रकार का रेजोल्यूशन लाए, वाइस चांसलर ऑफिस में खाली कराने के लिए डूटा का तब का जो लीडरशिप था वो पूरा प्रयासरत रहा कि वो खाली कर दो, खाली कर दो, ये हमारा हेरिटेज बिल्डिंग है। अच्छा। ये किसकी हेरिटेज है? एडहॉक टीचर का लाशों में सजेगी जो हेरिटेज बिल्डिंग है, कि उनका सम्मान के लिए हेरिटेज बिल्डिंग है। किसका हेरिटेज है ये? अब एनडीटीएफ सत्ता में आ गई, नई नई बातें करने लगी कि रेगुलराइजेशन है, हम रेगुलराइजेशन करेंगे। ये रेगुलराइजेशन है, ये एब्जॉर्प्शन है, मतलब ये क्या है जो हो रहा है? इसमें 75% लोग, कई डिपार्टमेंट्स में सारे के सारे लोगों को हटा दिया जाता है। एडहॉक पोजीशन को इन्होंने खत्म कर दिया, जो हमने कभी खत्म होने नहीं दिया था। अब इन्होंने एडहॉक पोजीशन को खत्म कर दिया, चूं तक इन्होंने नहीं भरा। एडहॉक जो पोजीशन था, एडहॉक जो था, एडहॉक को भी खत्म कर दिया। अब जो लोग एडहॉक में काम कर रहे थे उनको भी खत्म कर रहे हैं। हाँ, ये तो सीधा सीधा कत्लेआम असॉल्ट है। इस चीज के लिए ये नुमाइंदे बने हुए हैं क्या? इस चीज के लिए नुमाइंदे बने हुए हैं कि जाकर के टीचर्स का इसलिए वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक ग्रुप चुप बैठा हुआ है डीटीएफ, एनडीटीएफ इसमें अपने लोगों को लगा रहा है और उनका सांठगांठ है किसी प्रकार से दूसरे ग्रुप से। हम लोग शुरू से इसका विरोध करते रहे हैं। हम लोगों ने उसके ऊपर मौन सत्याग्रह किया, इसके बाद पहले गेटवेल सुन का कार्यक्रम किया, वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखा। सीमा दास एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर, हर मीटिंग में वो वेल में गई है। वाइस चांसलर को पूछा, महोदय से पूछा कि आप गलत कर रहे हैं ये सारा जो कर रहे हैं। हमने धरना भी दिया। ये चाहते थे कि किसी प्रकार से ये सारे प्रोसेस रुके, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं उनका वहां पर एब्जॉर्ब हो। हमारा तो प्रयास इतना ही है। हम ये नहीं देखते हैं कि ये किस ग्रुप का है, कौन सा ग्रुप का है। सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, दे आर ड्यूली क्वालिफाइड हैं। वो अपने विवेक लगा करके तय करेंगे हर मुद्दे को लेकर के। अब जो 75% जो लोग हट रहे हैं उनको एडहॉक में भी जगह नहीं है। आप किसी कॉलेज का गेस्ट का इंटरव्यू में चले जाते हैं तो वहां पर आपको दिखाई देगा जो 15 साल, 18 साल, 20 साल काम करने के बाद जो लोग हैं वो गेस्ट के लिए जाकर के दर दर भटक रहे हैं कॉलेजेस में। खून की आंसू निकलती है इन सारा चीजों को देखते हुए। ये इससे ज्यादा बिट्रेल नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ा बिट्रेल है।
और अभी ऐसे एक समय में ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, हमने जाकर के उनको सामने ये बातें रखी और चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी मैंने ये बात रखी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के सामने भी ये बातें रखी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है, कैसे लोग हट रहे हैं, लाइवलीहुड का कितना बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। लोगों का घर नोटिस मिल रहा है कि उनको खाली करने के लिए, क्योंकि वो EMI नहीं भर पा रहे हैं, खास करके ऐसे समय में जब रिसेशन आने वाला। हाँ, नहीं, लोग अपने बच्चों के लिए दूध का पैसा इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, किराए का मकान वो नहीं कर पा रहे हैं। वो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, आज ये दुर्दशा में जो पहुंचाया गया है, अरे थोड़ी सी तो रिमोर्स करो इस बात को लेकर के, हम लड़ेंगे इसको लेकर के। और जब मनीष जी ने ये पत्र लिखा, मनीष जी तो चाहते हैं कि सब जगह पर ये एब्जॉर्प्शन लागू हो, लेकिन अगर सभी जगह के लिए वो लिखते तो उनका ओपिनियन होता। इसलिए 28 कॉलेज जहां पर दिल्ली सरकार का गवर्निंग बॉडी के द्वारा चल रहा है, वहां का एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने किसी तरीके से तो लिखा ना, कोई चीज राय मशूरा करके लिखा है। उन्होंने वो प्रावधान भी बताया कि जिसके तहत अपॉइंटमेंट हो रहा है, वो कॉलेजेस का गवर्निंग बॉडी कर रहे हैं, और ये भी प्रावधान बताया। अब लग गए हैं ये सारे लोग बुद्धि लगाने के लिए। कोई कह रहा है डूटा का प्रेसिडेंट, जिनको खुश होना चाहिए, जिनको ये सोचना चाहिए कि चलो किसी ने तो हमारा समर्थन किया और हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसको प्रश्न पूछने लग गए। उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर जो एक दिन वेल में नहीं गए किसी भी मुद्दे को लेकर के, जब लोग हट रहे हैं, ये एब्जॉर्प्शन ही तो सब चाहते हैं। तो वो लोग जिनको समर्थन करना चाहिए कि भाई एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई आप ही के मुद्दे को लेकर के बात कर रहा है, टीचर्स का वेलफेयर की बात कर रहा है, टीचर का एक स्थायित्व की बात कर रहा है, एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, आप उसको प्रश्न पूछ रहे हो, आप उस लेटर को प्रश्न पूछ रहे हो, और आप किस शिक्षक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। DTF भी वही काम कर रही है। ये सारे चीज ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका इरादा एब्जॉर्प्शन नहीं है, उनका इरादा डिस्प्लेसमेंट है। अब लोग सवाल पूछते हैं, ये हो करके रहेगा एब्जॉर्प्शन? हम उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है। बिल्कुल। हमने बहुत सारा चीज ये हम पहले भी करते थे, कुछ कारणवशत जो मैं पर्सनली बयान नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाया, लेकिन जब भी मैंने मौका मिला हम लोगों ने ये काम किया। अरे इलेक्शन, अरे आंखें नम है मेरी, लेकिन दिखाई देता है मुझे भी सब कुछ, उनको भी दिखाई देना चाहिए कि जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या वो नहीं देख पा रहे हैं? इलेक्शन ही सही, कह दो ना कि हम एब्जॉर्प्शन चाहते हैं, जैसे हम कह रहे हैं, चाह रहे हैं, तुम भी बोलो ना चाहते हैं, एडॉप्ट करो ना इस डॉक्यूमेंट को। किसने रोका है? हा? कोई भला काम हो जाए, क्या दिक्कत है? जब हमने इससे पहले 65 इयर्स का भी मैंने किया था, तभी भी लोग इसी प्रकार का बातें कर रहे थे। ये दोनों ग्रुप के लोग मिल करके दोनों अपने अपने 65 ईयर सारे लोगों को दिलवा रहे थे रीएम्प्लॉयमेंट, और हमारे लोगों को रिजेक्ट कर रहे थे। मैं तो सबके लिए लड़ा और लेकर के आया सबके लिए। जब पे कमीशन का बात था तभी भी इलेक्शन थे, एसी का ही चुनाव था, लोग कह रहे थे कि इलेक्शन से पहले ये ले आए। अरे ले आए तो आज भी अब सबको फायदा तो हो रहा है, पेमेंट पोर्ट तो सबको मिल रहा है, हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं रखा था। PhD नो PhD सबको हमने एसोसिएट प्रोफेशन में रखा था, सब कुछ करवाया उसमें। तो कोई गलत काम थोड़ी, अगर इलेक्शन से पहले सॉरी ये कुछ भला काम करना चाहते हैं तो लेट देम डिक्लेयर ऑन बोर्ड। आज एडहॉक टीचर दहशत में है, आज वो डरा हुआ है। जैसे कोई एडवर्टीजमेंट निकलती है किसी कॉलेज का, तो डिस्प्लेसमेंट का जो नक्शा है वो तैयार हो जाती है रूलिंग पार्टी के द्वारा, जिसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन 100% मिली हुई है। हम इस यूनिवर्सिटी प्रशासन को इतने सालों से मैं देख रहा हूं, mid-80s से मैं देख रहा हूं। इस यूनिवर्सिटी प्रशासन तो प्रचार प्रसार में भी
उस ग्रुप के प्रचार प्रसार में भी काम कर रहे हैं। और अपॉइंटमेंट में तो टोटल उसमें हिस्सेदारी है इनका। लिस्ट इन्हीं के कंसल्टेशन से बन रही है, ऊपर से लिस्ट आ रही है, उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये हमें नहीं पता है, ये सबको पता है, लेकिन हम बोल रहे हैं इस बात को ताकि उनको पता चले कि ये दुनिया को पता है। इसका भी हिसाब किताब होगा। हम लड़ेंगे इस अन्याय के खिलाफ, हम आखिर तक लड़ेंगे। अब लोग कह रहे हैं एक्शन प्रोग्राम भी होगा। एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को मीटिंग को चलने नहीं देंगे, सड़क के ऊपर भी उतरेंगे, आंदोलन भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा एक्शन प्रोग्राम है आने वाला 9 तारीख, जिस दिन ईसीएसई का चुनाव होगा। टीचर खुल करके तो ये बात कहे कि हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, वो तय करें कि वो डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं या प्लेसमेंट चाहते हैं। इनके गुलाबी खेत में देखने की जरूरत नहीं है हरी चीज, इनको समझना चाहिए कि उनके साथ क्या होने वाला है। जो लोग बड़े बड़े बिल्ला लगा करके घूम रहे थे, सब सड़क के ऊपर आ चुके हैं। इन्हें भी समझना चाहिए। मैं किसी चीज में पातर अंतर नहीं करता, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। हमारे लिए सब लोग बराबर हैं, हर विचारधारा, हर कोई आदमी इंपॉर्टेंट है। फरवरी 9 को जो ईसीएसई का चुनाव है, ये काफी महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा एक्शन प्रोग्राम है हमारे लिए, सबसे बड़ा एक्शन प्रोग्राम, जिसमें लोग इस यूनिवर्सिटी के टीचर्स तय करेंगे कि वो चाहते क्या है। क्या वो एब्जॉर्प्शन चाहते हैं या डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं? क्या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसके तहत वर्कलोड खत्म हो रहा है और प्राइवेटाइजेशन का ये एजेंडा है, वो चाहते हैं, या वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिफीट करना चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं? तो मैं सबसे पहले अपील करना चाहता हूं कि वो डॉक्टर सीमा दास, जो हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही है और सिटिंग मेंबर है, और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी क्लियर, मतलब सबसे एक्टिव ट्रैक रिकॉर्ड है, हर चीज में वेल के अंदर में गई हैं और अपनी बातों को निर्भीक रूप से रखी है। मैं चाहता हूं कि टीचर्स सबसे अपील करूंगा कि उनको वोट दें। नंबर 1 फर्स्ट प्रेफरेंस में उनको जिताएं, भारी बहुमत से जिताएं। और दूसरा, एकेडमिक काउंसिल में डॉक्टर ममता चौधरी इज ए वेरी गुड कैंडिडेट, और वो कॉमर्स पढ़ाती हैं दयाल सिंह कॉलेज में, और काफी अनुभवी, और जिनका एक फाइटिंग स्पिरिट है। मैं उनके लिए भी अपील करता हूं। और डॉक्टर आलोक रंजन पांडे, जो रामानुजम कॉलेज में पॉलिटिकल हिंदी पढ़ा रहे हैं और जो पहले भी डूटा का वाइस प्रेसिडेंट वगैरह रहे हैं एग्जीक्यूटिव में, वो भी काफी एक्टिव हैं। उनके लिए भी मैं निवेदन करता हूं। और डॉक्टर सुनील कुमार, जो शहीद भगत सिंह कॉलेज इवनिंग में जो कॉमर्स पढ़ाते हैं, तो सिटिंग मेंबर भी हैं और काफी एक्टिव मेंबर हैं, मैं उनके लिए भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वोट करें। डॉक्टर रामकिशोर यादव, जो हिंदी पढ़ाते हैं श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में, मैं उनके लिए भी अपील करता हूं कि उनको लिए वोट करने के लिए। डॉक्टर चंद्रमोहन जी के लिए भी मैं, चंद्रमोहन नेगी जो लिखते हैं चंद्रमोहन, उनके लिए भी मैं अपील करता हूं, जो फाइनेंशियल एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं साउथ कैंपस में। उनके लिए भी मैं अपील करता हूं कि लोग शिक्षक उनको भारी बहुमत से एकेडमिक काउंसिल और डॉक्टर सीमा दास को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जिताएं। ये सबसे पहला एक्शन प्रोग्राम होगा, ये तय करेगा कि हम लोग एब्जॉर्प्शन चाहते हैं या डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं। इसी के साथ ही आपने देखा कि किन परेशानियों के तहत, किन मुद्दों के तहत यहाँ पे चुनाव लड़े जा रहे हैं। चुनाव आने वाले समय में 9 तारीख को चुनाव होने वाला है, लेकिन उस चुनाव में जो मुद्दे हैं वो किस तरीके से पार्टियां अपने अपने मुद्दे वहां लाकर रख रही हैं, और विरोधी दलों के चलते, वो अपने निजी स्वार्थ के चलते शिक्षार्थियों और जो विद्यार्थी हैं उनके हितों को साइड से कर दे रही हैं। तो इसी के साथ आप बने रहिए। आप देख रहे हैं लोकपाल। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।